प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। जो दोस्तों जैसा कि आप लोग का एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है, तो हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है या इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो उसी सेशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, फ्लेमिंग स्वाम हस्त नियम, यानी कि इसको हम एक और तरह से बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग्स नामक जो वैज्ञानिक थे ना, वो दो नियम दिए थे, दो लॉ दिए थे। कौन कौन लॉ दिए थे? एक था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स का दाएं हाथ का नियम, दो ठो नियम दिए थे। तो दोनों जो नियम है ना, दो चीज के लिए अप्लीकेबल होता है। एक जो नियम जैसे कि फ्लेमिंग्स वाम हस्त नियम है, ये नियम जो है विद्युत मोटर पे लागू होता है, और फ्लेमिंग्स जो दक्षिण हस्त नियम है वो विद्युत जनरेटर पर लागू होता है। भैया आप इसको कैसे याद रखेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर में याद रखना है। तो देखिए, इसका याद करने का हम सिंपल एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि हम लोग जनरेटर चालू करते हैं, तो सामान्यतः हम लोग जनरेटर किस हाथ से चालू करते हैं भैया? हम लोग जनरेटर दाएं हाथ से चालू करते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जनरेटर हम लोग दाएं हाथ से चालू करते हैं, यानी कि जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल लागू होता है, फ्लेमिंग्स के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग होता है। और दूसरा कौन बच गया? फ्लेमिंग्स के वाम हस्त नियम। तो चलिए दोस्तों, आज में कोई इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फ्लेमिंग्स नामक जो वैज्ञानिक थे, वो दोनों नियम दिए थे। तो उस नियम में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने उस नियम में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने उस नियम में बताया था विद्युत धारा, चुंबक क्षेत्र और उस पर लगने वाली बल की दिशा को। जैसे कि एक चालक तार हो गया और एक चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और उसके साथ साथ किसी चुंबक क्षेत्र में डाल दिया जाता है, तो डालने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी चीज को बताए थे फ्लेमिंग्स नामक जो वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। तो देखिए, फ्लेमिंग्स वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपनी बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को और चुंबक क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा उस पर लगने वाली बल की दिशा को यानी फोर्स की दिशा को बताता है। जैसे कि हमने क्या बताया, आपको क्या बताया कि जो फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था कि एक चालक तार ले लिए, एग्जाम्पल के लिए आप इसे मान लीजिए कि एक चालक तार है, और इस चालक तार को एक चुंबक क्षेत्र के अंदर रखिए और इससे धारा प्रवाहित पर कीजिए, तो इस चालक तार पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कहाँ भागेगा, नहीं भागेगा, इसी को जो बताए थे वही थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि एक चालक तार हो गया, एग्जाम्पल के लिए आप इसे चालक तार ले लीजिए, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हुए, हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस एक चालक तार ले लीजिए, इसे एक चालक तार मानिए, और यहाँ पर एक चुंबक क्षेत्र इसे समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? इसे एक चुंबक क्षेत्र समझ लीजिए, और इसके अंदर इसको रखते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये कहाँ भागेगा? यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। वे कहते हैं कि कोई चुंबक क्षेत्र हो गया, एग्जाम्पल के लिए एक चुंबक क्षेत्र ले लिए, और उसमें क्या किए उसमें हम किसको डाल दीजिए? चालक को डाल दिए, और चालक को डालने के बाद उससे धारा प्रवाहित किए। तो इसको जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए, जैसे कि हमने एक चुंबक क्षेत्र ले लिया, इसे एक चुंबक क्षेत्र ले लिया, एक पूरा चुंबक क्षेत्र है, और चुंबक क्षेत्र को एक कौन सा अंगुली शो कर रहा है? ए वाला अंगुली, तर्जनी अंगुली शो कर रहा है। ये जो है धारा की दिशा को शो कर रहा है, तो ये जो है अंगूठा है उस पर लगने वाली बल की दिशा को शो करेगा, और इसी चीज को देख करके मोटर बनाया जाता है। मोटर में आप देखिएगा कुछ नहीं होता है भैया, मोटर में क्या होता है कि दो ठो चुंबक लगा होता है। क्या होता है भैया? दो ठो इधर चुंबक लगा होता है, इधर एक ठो चुंबक और एक ठो इधर चुंबक, और इसके अंदर एक चालक डाल दिया जाता है, कुंडलीनुमा संरचना दिया जाता है, जैसे आर्मेचर कहते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, इसे आप देख सकते हैं।
और ये चुंबक क्षेत्र हो गया और इसमें हम क्या डाल दिए, चालक तार दिए और यहाँ से हम लोग क्या किए, करंट देते हैं। करंट देते हैं तो उनके अनुसार से क्या होता है, फ्लेमिंग्स के रूल के अनुसार से, जैसे कि जो मध्यमत हुआ वो किसकी दिशा को शो करता है, धारा की दिशा को, तो ये हो गया धारा की दिशा को। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तर्जनी जो हो गया चुंबक क्षेत्र की दिशा को। देखिए चुंबक क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, चुंबक क्षेत्र की दिशा को। ये जो है धारा की दिशा को। तो जो अंगूठा है ये इस पर लगने वाली बल की दिशा को शो करेगा। क्या करेगा, ये अंगूठा है जो है इस पर बल की दिशा को शो करेगा। तो जो मोटर होता है, मोटर में यही चीज होता है, मोटर में कुछ नहीं होता है। मोटर में आप देखिएगा तो ऐसा ही संरचना आप लोग को देखने को मिलेगा। और एक जो कार्बन ब्रश लगा करके यहाँ से इसको विद्युत सप्लाई दिया जाता है, यहाँ से विद्युत सप्लाई दिया जाता है और सप्लाई देने के बाद फ्लेमिंग्स के रूल फॉलो करता है ये चीज। और रूल फॉलो करने के बाद यह क्या होता है, उसमें का जो आर्मेचर होता है वह घूमने लगता है।